नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं। आज की अहम सुर्खियां। बीआरएस की कामयाब प्लेनरी, अवाम का जमे खफीर। गैर मौसमी बारिश से भीगे धान मैं खुद खरीदूंगा, किसानों से ये मेरा वादा है। बोधन एमएलए शकील अहमद। अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने किया शहर का हंगामी दौरा, जारी तराक्कीती कामों का लिया जायजा, कामों को मियारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। गैर मौसमी बारिश से फसलें तबाह, गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का असेंबली स्पीकर कोचराम व रूरल एमएलए बादशाह गवर्नर ने लिया जायजा, मुआवजा अदा करने का दिया तयक्कुर। अवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करना सीएम केसीआर का मकसद। आंखों की रोशनी प्रोग्राम से अवाम मुस्तफीद हो, जेडपी चेयरमैन। अब खबरें तफसील से। एडपली में बोधन अलकब बीआरएस प्लेनरी कामयाब, अवाम का जमे खफीर। भीगे धान मैं खुद खरीदूंगा, किसानों से ये मेरा वादा है। बोधन एमएलए शकील अहमद की जानिब से तयक्कुर। एडपली मंडल मुस्तकर में बीआरएस पार्टी बोधन अलकब प्लेनरी का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया गया। बोधन अलकब एमएलए शकील अहमद की सदारत में हल्के के तमाम गाँव मंडलों से कसीर तादाद में अवाम ने इस प्लेनरी में हिस्सा लिया। बीआरएस अराकीन में इस मौके पर जोश देखा गया। इस मौके पर जय तेलंगाना, जय बीआरएस, जय केसीआर के नारे गूंज रहे थे। इस प्लेनरी में सबसे पहले एमएलए शकील अहमद, जेडपी चेयरमैन डीवीटल राव, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव के हमरा शमा चलाते हुए प्लेनरी का आगाज किया और शहीदों को खिराज अकीदत पेश की और तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे पर फूलमालाएं डाली गई। इस मौके पर एमएलए शकील अहमद ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से आए हुए धान को राइस मिल में वापस न देने के झूठे इल्जामात आयद किए जा रहे, जबकि हमारी राइस मिल को धान बेचने पर मैं खुद ही वापस कर दिया हूँ। बोधन हफ्ते में भीगे हुए धानों को अगर हुकूमत न खरीदने पर मैं इन भीगे हुए धानों को खुद खरीदूंगा। इस मौके पर एमएलए शकील अहमद ने इस बात का ऐलान किया। बोधन हल्के में धुआंधार बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिसका मैं सीएम केसीआर से किसानों को अज़ाला दिलवाने का तयक्कुर किया। किसानों को परेशान न होने के लिए उन्होंने हिम्मत अफजाई की। किसानों को हुए नुकसान को हुकूमत के इल्म में लाते हुए किसानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। किसानों की भीगी फसलों को हुकूमत ना खरीदने पर मैं अपनी जानिब से इन भीगी हुई फसलों को खरीदूंगा। किसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचे, किसानों को कभी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। जल्दी बीआरएस पार्टी की जानिब से मेल मिलाप प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। पार्टी कारकुन कायदीन इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब करें। बादशाह प्लेनरी में हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए तरक्याती स्कीमात, तरक्याती कामों पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर 8 नुकाती प्रोग्रामों के लिए रिजर्वेशन पास किया गया। इस प्रोग्राम में जिला सरपंच फोरम सदर एपीएस श्रीनिवास, नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास, पीआरएस पार्टी कायदीन बी राजेश्वर,
जी गंगारेड्डी, वेंकटेश्वरराव देसाई, बी श्रीराम, एल्लయ్య यादव, आकुला श्रीनिवास, मल्कारेड्डी, एमपीपी बी सावित्री, एडपल्ली, नवीपेट मंडल बीआरएस कैदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఏదైతే 8 తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టిన నాయకులకు బలపరిచిన నాయకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మహారాష్ట్రలో కొన్ని మీటింగ్లు ఉంటే ఆ సందర్భంగా అక్కడ పరీక్షించడానికి ఒక కార్యకర్తగా నన్ను ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ పంపించిండ్రు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రైతులకు ధాన్యం తీసుకొని వాళ్ళకు మేలు చేస్తున్నానని చూడలేకపోయి నా మీద విమర్శ చేసిండు. నా మీద విమర్శ చేస్తే నేను కలెక్టర్కి రాసిచ్చిన నాకు వద్దు ధాన్యం, నేను ధాన్యం తీసుకోనని నేను ధాన్యం తీసుకుంటలేదు రాసిచ్చేసిన. కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నా, ఎవరికైతే తడిసిపోయిన ధాన్యం కానీ ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంది కానీ నా ప్రాణం కూడా లెక్క లేకుండా నా రక్తం ఇచ్చి కూడా మీ యొక్క ప్రతి గింజ అందరికీ రైతులు చాలా బాధలు ఉన్నారు. తప్పకుండా ఎవ్వరు బాధపడే అవసరం లేదు. సొసైటీ చైర్మన్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది ఉన్నా పట్టుంటే దయచేసి నన్ను ఫోన్ చేసి నా దగ్గర పంపాలా, నేనే ఉంటానని మీ అందరికీ మాట ఇస్తా ఉన్నా. जिले में आईटी हब के जरिए नौजवानों को मुलाजिमत के मौके फराहम होने की उम्मीद है। इंदौर सेवा संस्था को अपना पूरा ताउन देने का तयखुर, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के बाईपास रोड पर तामीर किए जाने वाले आईटी हब इमारत का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मुआयना किया, जबकि तामीरी काम आखिरी मरहले तक पहुंच चुकी। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने जिम्मेदार ओहदेदारान को काम पुख्तगी के साथ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी, ताकि जल्द से जल्द आईटी हब का इफ्तिताह अमल में लाया जा सके। इसके बाद उन्होंने दुबा इलाके के शमशान घाट के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मेयर डीरितु किरण व नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की हमरा शमशान घाट को जदीद तर्ज पर मुकम्मल किए जाने पर खुशी का इजहार किया। बताया कि हर काम में अवामी सहूलत को लाने का हुक्म दिया। इसके बाद गरबा आबादी के इलाके में इंदौर युवता स्वच्छंदा सेवा संस्था के ऑफिस का भी जायजा लिया। इस संस्था की खैरत में किए जाने वाले खिदमत कल्ब की मालूमात हासिल की। इस मौके पर संस्था सदर साई बाबा व दीगर मेंबरान ने एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की शालपोशी की और तहनीत पेश की। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि इंदौर सेवा संस्था की खिदमत काबिल सतश है। संस्था के जरिए लावारिस नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देना फराख दिली का सबूत है। कोरोना वबा के मौके पर ताम का नज्म भटके हुए परेशानों को राह रास्त बताना काबिल सतश है। बताया कि इस संस्था को मेरी जानिब से कोई ताउन हो तो जरूर बताना, इस बात का यकीन दिलाया। आइंदा और भी खिदमत खल्क प्रोग्राम में हिस्सा लेने की हिम्मत अफजाई की। इस प्रोग्राम में पार्टी कायद डी साइलू, इंदौर सेवा संस्था के कायदीन व दीगर मौजूद थे। కొంతమంది అన్నదానాలు చేసుకుంటారు, రక్తదానాలు చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఫిజికల్గా పోయి చేయడం అనేది మాత్రం మామూలు విషయం కాదు. ఎందుకంటే మరి సిలిండర్ లేని వాళ్ళకి స్నానం చేపించడం కానీ, వాళ్ళకి క్షవరం చేపించడం కానీ, వాళ్ళకి బట్టలు వేయడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి పోయి ట్రీట్మెంట్ చేయడం కానీ, అనాథ సేవలు తీసుకొని పోతే నేను వాళ్ళకి ఒక ప్రశ్న అడిగాను, మరి మీ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకుంటున్నారా మీ ఇంట్లో అని చెప్తే, లేదు సార్ మా అమ్మ ఖచ్చితంగా మంచి పుణ్య కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి పంపించిందని చెప్పేసి. అంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళకు, అనాథలకు వాళ్ళకు కూడా తీసుకుపోయి గౌరవంగా అంత్యక్రియలు చేయడం అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మరి కార్యక్రమాలు ఏదైతే చేస్తున్నారో మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా ఉన్నా. కరోనా సమయంలో ఒక మారుతి వ్యాన్ తీసుకొని వీళ్ళ మొత్తం టీం అంతా కూడా
ఎవరైతే మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వరకు కూడా నడుచుకుంటూ పోయిందో రోడ్డు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి లేవర్ వాళ్ళకు భోజనాలు దొరకనటువంటి పరిస్థితిలో వీళ్ళ శక్తి కొద్ది శక్తిని మించి మరి పోయి వాళ్ళకు రోడ్డు కూడా భోజనాలు పెట్టినటువంటి సంస్థ ఇంతకుముందు కూడా నా దృష్టికి తీసుకోవచ్చేది ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా సీరియస్గా తీసుకుంటా। गैर मौसमी बारिश से फसलें तबाह, आइंदा किसान वक्त से पहले फसलों को बोने में दिलचस्पी ले, किसानों को नुकसान का अजाला दिया जाएगा, किसान हिम्मत न हारे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का किसानों को त्यागपुर। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा इलाके में ज़ालाबारी धुआंधार बारिश से धान पानी में बह गए, जिससे कई एकड़ धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। धान खरीदारी सेंटरों पर धान के ढेर को काफी नुकसान पहुंचा। गैर मौसमी बारिश से किसान परेशान, कई जगह धान पानी में बह गए, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुआयना किया और स्पीकर ने बताया कि किसानों को इनपुट सब्सिडी देते हुए उन्हें परेशान होने नहीं दिया जाएगा। बताया कि किसान हिम्मत न हारे, धान सेंटरों में रखे गए धान को फौरन राइस मिलों को पहुंचाने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। हर साल अप्रैल के महीने में ज़ालाबारी धुआंधार बारिश हो रही, किसानों को अलर्ट रहने की ताकीद की। आइंदा मार्च के महीने में फसल के घर आने के वक्तों में धान की तुखमरेजी करने का किसानों को मशवरा किया। వచ్చినటువంటి అకాల వర్షంతో ఆ వర్షంతో పాటు కురిసినటువంటి వడగళ్ల వానతో నోటికొచ్చినటువంటి పంట వరి పంట భూమి పాలైంది। దీని ఇప్పుడే వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా కలిసి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయమని చెప్పాం। వెంటనే ప్రభుత్వానికి ప్రాథమిక రిపోర్టు పంపాలి। ఈ ప్రాథమిక రిపోర్ట్ ఆధారంగా చేసుకొని మళ్ళా డీటెయిల్గా 2 డిపార్ట్మెంట్ కలుపుకొని సమిష్టిగా సర్వే చేస్తారు। పంట నష్టం అంచనా వేసిన తర్వాత ఆ నిబంధనలకు అనుగుణంగా రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అనేది పెట్టుబడి సాయం అంటారు, దాని కింద వారికి సాయం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం। రైతులను వీలైనంత కాడికి నష్టపోయినటువంటి రైతులను ఆదుకుంటాం। ఇప్పుడు ఉన్న దగ్గర ధాన్యం నానిపోయింది। నేను రాత్రి కూడా ఆర్డీఓ గారితో కూడా అధికారులతో మాట్లాడాము। ఆ ధాన్యాన్ని వెంటనే రైస్ మిల్లకు పంపించి ఎక్కువ ఆలస్యం చేస్తే మొలకలు ఎత్తుతాయి కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఆ తడిచిపోయిన ధాన్యాన్ని కూడా వెంటనే रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने रूरल इलाके में बारिश से हुए फसलों के नुकसान का मुआयना किया। इस नुकसान का मुआवजा दिलाने का किसानों को दिया त्यागपुर। दरपली मंडल के मैलाराम, कैसाराम, चलागिरगा, धनमबंडा, तांडाव, दोपार, विकलपल्ली गांव में हुई ज़ालाबारी धुआंधार बारिश से हुए फसलों के नुकसान का रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, दरपली ZPDC बाजरेड्डी जगन, MPP अंसारी का कैमरा मुआयना किया। खेतों में खड़ी फसलों के तेज धुआंधार बारिश से अफसोस जाहिर करते हुए किसानों से बात करते हुए किसानों के नुकसान का इजाला दिलाने का यकीन दिया। गुज़िश्ता सीजन में हुए किसानों के नुकसान का हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई 4 लाख की लागत के 90 चेक्स को तकसीम किया और धान सेंटरों के पास भीगे धानों का मुआयना किया। किसानों से बात करते हुए फसलों के नुकसान का इजाला देने का त्यागपुर दिया। इसी वक्त एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने जिला कलेक्टर से फोन पर बात की और किसानों के नुकसान की तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर साफे से बात करते हुए किसानों को काफी नुकसान होने का इजहार किया। इस नागहानी बारिश से मिर्ची, टमाटर, धान के फसलों को नुकसान पहुंचा और बताया कि सीएम केसीआर इस नुकसान का फी एकड़ 10,000 देने के ऐलान को दोहराया। किसानों को फिक्रमंद न होने के लिए हिम्मत अफजाई की। రాళ్ల వర్షం కురిసిన రాళ్ల వర్షం ఏదైతుందో నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో డిచ్పల్లి మండల్లో మన సుద్దులం, కోటపల్లి తాండా, అదేవిధంగా బయట ఇంకా దర్పల్లి, సిరికొండ, నినాక మొన్న నిజామాబాద్ రూరల్ మండల్ 4 మండలాల్లో అకాల వర్షాల వల్ల, అకాల రాళ్ల వర్షం వల్ల చాలా
ప్యాడీ దెబ్బతిన్నది, రైతాంగం చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నారు. ఇవల్ల నిన్న కూడా అనుకోకుండా కురిసిన రాళ్ల వర్షం వల్ల దాదాపు ఈ ప్రాంతంలో ఈ 3 గ్రామాలలో 800 ఎకరాలు పంట నష్టపోయినారు. ఒక 20% మాత్రం బాగుంది. ఇవన్నీ కూడా మా రెవెన్యూ అధికారులు, తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ సర్వే చేసి రిపోర్ట్ పంపిస్తూ ఉన్నారు. రైతాంగం ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వం. ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు పక్షపాతి. తప్పకుండా మరి రైతాంగాన్ని ఆదుకునే విధంగా ప్రభుత్వం అనుకూలంగా ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా వారికి ఏది నష్టం జరిగిందో పూర్తి నష్టం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ దానిలో మరి ఏదైతే ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు అవుతున్నాయో ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారంగా తప్పకుండా అందరూ ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. మరి దురదృష్టం అకాల వర్షాలు నోటికొచ్చిన పంట చేతికి రాకుండా పోయిందనే బాధ రైతుల్లో ఉంది. రైతాంగాన్ని నేను అభ్యర్థిస్తున్నా, ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది. మరి ఇది కురవడం మానవ తప్పిదం కాదు, ఇది ఒక ప్రకృతి విలయం. కాబట్టి దయచేసి వేరే విధంగా భావించకుండా మరి కొంచెం ఓపికతో ఉండండి, ధైర్యంగా ఉండండి అని ప్రతి ఒక్కరిని మనవి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ మండల్ इंदरवे टोल प्लाजा पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का वालाना इस्तेकबाल, भीगे धानों से किसानों के आंखों में आंसू और बीआरएस कायदीन रक्स में मसरूफ, रूरल कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। इंदरवे मंडल मुस्तकल के टोल प्लाजा के पास कांग्रेस पार्टी रूरल इंचार्ज साबिका एमएलसी भूपत रेड्डी, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी के नगेश रेड्डी, पार्टी अराकीन के हमरा पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की आमद पर बड़े पैमाने पर वालाना इस्तकबाल किया और शालपोशी की। इसके बाद पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन व अराकीन से मुलाकात की और वो चले गए। इस मौके पर रूरल कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि किसानों को बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा, किसान परेशानी, जीने के रास्ते बंद हो रहे। हुकूमत किसानों को इनके नुकसान पर कोई अहमियत नहीं दे रही। नौजवानों बेरोजगारों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये हुकूमत किस काम की है जो गरीब अवाम की परेशानियों को बढ़ा रही, वोट के हथियार को इस्तेमाल करते हुए अवाम को बीच में छोड़ रही। किसान फसलें खराब होने से रो रहे, बीआरएस कायदीन उनकी जिंदगियों से खेलते हुए रक्स कर रही। आइंदा इलेक्शन में अवाम होशियार रहे और बीआरएस पार्टी का नामो निशान मिटाने के लिए कमर बस्ता हो रहे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद बी शेखर गौड़, अमृतापुर, गंगाधर, पी श्रीनिवास, मंडल कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। 40 లారీలు దళాల ద్వారా మధ్యవర్తుల ద్వారానే అమ్ముడు పోయినాయి. వాళ్ళు తక్కువగా కొనుక్కుంటున్నారు, 1850 1900కే ఇస్తున్నారు. అంటే రైతు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ 2060 రూపాయలు, 2060 రూపాయలు అంటే దగ్గర 200 రూపాయలు ఒక సంచి తక్కువ ఇచ్చి దళాలు కొనుక్కుంటూ ఉంటే ఈ నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడా? కొనుగోలు కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయా? అక్కడ అమాలీలు ఉన్నారా? అక్కడ బార్దాన్ ఉందా? పోనీ ఉంటే మీకు అక్కడ కొలతలు అవుతున్నాయా? ధాన్యం కొలత అవుతుందా? లారీలు ఉన్నాయా? బయటవాడు ప్రైవేట్ వాడు 40 లారీలు తీసుకపోతే ఒక విలేజ్లో ఇక్కడ నువ్వు 4 లారీలు కొనే పరిస్థితి లేదు. అంటే రైతులను మొత్తం నండేట ముంచిండ్రు. ఇంకా మీరికెళ్ళి ఒక్కొక్కడు ఇప్పుడు దావాతలు చేసుకుంటే ఈయన ప్లీనరీ అంట. ఏం ప్లీనరీ అంటే దేని కొరకు? ఏమైనా ప్రజలకు ఉపయోగపడ్డది అది? అంటే ఈ విధంగా ఏమంటున్నా అంటే ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు, రైతులను ఆదుకునే పరిస్థితి లేదు. सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की जानिब से ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता व दीगर कई कायदीन की शिरकत। सीनियर कॉर्पोरेटर ने एमएलए को पेश की तहनीत, मेहमानान की हस्बी रिवायत की शीर खुरमे से तवासे, शहर की तरक्कियात पर सताइश वो बातचीत। शहर के सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर डिवीजन 58 धारू गली एमए खुद्दूस की जानिब से उनकी क़यामगाह पर पुरस्सर तकरीब ईद मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें अर्बन एमएलए निजामाबाद मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता के हमरा दीगर सीनियर बीआरएस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। बादशाह मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए उनका इस्तकबाल किया। बिगाला गणेश गुप्ता ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के अफराद खानदान के अलावा उनके बरादरान को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। सीनियर कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस की क़यामगाह पर बिगाला गणेश गुप्ता की आमद के मौके पर उनके हमरा नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सीनियर कॉर्पोरेटर डी शेखर, टाउन सदर बीआरएस शिल्पा राजू के अलावा बीआरएस कायदीन हलीम खमर, मोहम्मद अफजलुद्दीन, सदर ईदगाह कमेटी,
डॉक्टर अख्तर, नोडा डायरेक्टर रविचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, गंगाधर, मुरली, सत्य प्रकाश व दीगर बीआरएस कायदीन के अलावा मोहम्मद अब्दुल जलील, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद इब्राहिम भी मौजूद थे। बरादराने मोहम्मद अब्दुल खदीर, मोहम्मद अब्दुल सोफी के हमरा मुजाहिद, नोमान, जियान और अमान ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शीर खोमा पेश करते हुए उनकी दुआएं की। बोधन रोड पर असली सहूलतों व माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगाज। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। हॉस्पिटल इंतजामिया ने किया मेहमानान का वाराना इस्तकबाल। असली आलात वो असली सहूलतों से लैस हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इस्तेफादा करें। निजामाबाद अर्बन के अखिलती इलाकों बिलखुसूस बोधन रोड की शान में आज मजीद इजाफा हुआ। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में तारिक अंसारी चेयरमैन, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, श्रीमती बी नीतू किरण शेखर मेयर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मोहम्मद इद्रीस खान डिप्टी मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद, किरण कुमार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद, शकील अहमद फाजिल सदर जिला मजलिस व फ्लोर लीडर मजलिस, एजाज हुसैन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस डिवीजन 57, मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस डिवीजन 31 व दीगर ने मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत करते हुए हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन व डॉक्टर लुबना नौशीन मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद दी। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर ई रविंदर रेड्डी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IMA निजामाबाद, डॉक्टर एन रामचंद्र डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट IMA निजामाबाद, डॉक्टर जलगम तिरुपति राव डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी IMA निजामाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर IMA निजामाबाद, डॉक्टर मोहन कुनियान, डॉक्टर गोपी कृष्णा, डॉक्टर विक्रम रेड्डी, रफीक गोहर आर्मूर, मोहम्मद वाजिद जिले अमीर जमीयत अहले हदीस जिला निजामाबाद के अलावा मुजाहिद अली बाबू सीनियर लीडर BRS पार्टी, मोहम्मद अकबर खान यूथ लीडर BRS, जफर खान MA बारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BRS पार्टी के अलावा कसीर तादाद में मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता ज़ियासर अफराद ने शिरकत की और इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और डॉक्टर लुबना नौशीन ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद शहर तेजी से तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो रहा। अक़लियती इलाकों में भी अब असली हॉस्पिटल्स का क़याम अमल में आ रहा जो खुश आएंगे। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि अक़लियती इलाकों के अवाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील और खिदमत के जज्बे के तहत वो इस हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाए थे। उन्होंने कहा कि दवाखाने में तमाम असली तिब्बी सहूलतें मरीजों को दस्तयाब रहेगी और तमाम असली आलात को तलब करते हुए मरीजों को तमाम असली तिब्बी सहूलतें फराहम करने के साथ साथ मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियात का तज़किरा करते हुए बताया कि हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, एनेस्थेशिया एंड क्रिटिकल केयर के अलावा गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी, ENT, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और फिजियोथेरेपी की भी सहूलत हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हर दिन हर घंटा दस्तयाब रहेगी। ICU, ऑपरेशन थिएटर, सेंट्रल ऑक्सीजन, ECG तमाम सहूलतों से आरास्ता लेबोरेटरी, मेडिकल और 24 घंटे खिदमत दस्तयाब रहेगी। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन चेयरमैन हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने न सिर्फ शहर निजामाबाद बल्कि जिला भर के अवाम से बोधन रोड पर कायम करता हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की असली तिब्बी सहूलतों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़द मस्जिद निमरा अहले हदीस बोधन रोड निजामाबाद में आज से तिब्बी खिदमत का आगाज हो चुका है। आज निज़ामाबाद में हयात हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ है। MLA बिगला गणेश साहब ने ओपन किया है।
हयात एक मल्टी स्पेशलिटी है। गुज़िस्ता 8 सालों से जो निज़ामाबाद में हम सर्विस दे रहे हैं, उसी के पैमाने पर जो है आगे बढ़ते हुए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन करे हैं, जो है जिसमें अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने की जो है कोशिश है। यहाँ पर जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिशियन और पल्मोनोलॉजी, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो है न्यूरो फिजिशियन, कार्डियोलॉजी के जो है सर्विसेज इंशाल्लाह देंगे यहाँ पर। मैं डॉक्टर लुबना नौशीन, गायनेकोलॉजिस्ट, हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हयात मल्टी स्पेशलिटी का ओपनिंग हुआ है। हमारे पास गायनेकोलॉजी और जनरल मेडिसिन के अलावा और कई भी ब्रांचेस हैं और कई भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और इनफर्टिलिटी के भी यहाँ पे सर्विसेज है। और यहाँ पर स्पेशल रूम्स है, एसी, नॉन एसी, डीलक्स रूम्स है, सूट्स है और काफ़ी बड़ा स्पेशल ओटी है, जैसे कि लामिनार ओटी जिसको बोलते हैं, और लेबर रूम भी बहुत स्पेशियस है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज़ की यहाँ पर कोशिश किए जाएंगे और नॉर्मल डिलीवरीज़ को ज़्यादा हम तवज्जो देंगे और कम पैकेजेस में और फैसिलिटीज़, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ में हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। फुलांग कब्रिस्तान के अंदरूनी दीवार की तामीर के लिए मदीना मस्जिद फुलांग कमेटी की अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से पुरस्कार नुमाइंदगी, जल्द दीवार की तामीर का दिया तयक्कुन। कब्रिस्तान फुलांग अखब से मुतासिर इहाती दीवार न होने की वजह से मौसम बरसात में नदी का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा, जिससे खबूर को नुकसान पहुंच रहा। इहाती दीवार की जल्द अज जल्द तामीर अमल में लाई जाए। सदर फलाही कमेटी मदीना मस्जिद कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल ने रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की मोहल्ला फुलांग आमद के मौके पर नुमाइंदगी करते हुए कहा कि आने वाला मौसम बरसात से कब्रिस्तान फुलांग के अखब में नदी से मुतासिर इहाती दीवार की तामीर के लिए फंड की मंजूरी व इजराई अमल में लाई जाए, जिस पर रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने सदर फलाही कमेटी मदीना मस्जिद फुलांग कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल को तयक्कुन दिया कि जल्द अज जल्द फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए इहाती दीवार की तामीर अमल में लाई जाएगी। कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल ने बताया कि हर साल मौसम बरसात में मौसलाधार बारिश की वजह से फुलांग नदी का पानी अखबी हिस्से से कब्रिस्तान में दाखिल होने की वजह खबूर को नुकसान पहुंच रहा। फलाही कमेटी मदीना मस्जिद की जानिब से खबूर की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। कब्रिस्तान फुलांग में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा रही, जिस पर रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अखबी हिस्से में इहाती दीवार की तामीर के लिए जल्द अज जल्द फंड मंजूर किया जाएगा। इस मौके पर शेख बाबू मियां, रुकन फलाही कमेटी मदीना मस्जिद, नदी अहमद नायब सदर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी फुलांग निजामाबाद, मोहम्मद अकबर, जावेद कुरैशी, जमील कुरैशी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साबिर, सुमेर कुरैशी व दीगर मौजूद थे। खवातीन की हिफाजत, सेहत आमा के शोबों को हुकूमत बहुत अहमियत दे रही। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में हर घर तक तरक्याती स्कीमात को पहुंचाया जा रहा। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। 198 मुस्तहिक अफराद में 1,98,23,000 लागत के चेक्स के साथ नए 5,000 के तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर मुस्तहिकीन ने खुशी का इजहार किया और सीएम केसीआर वो एमएलए से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में मुल्क में कहीं भी अमल में नहीं लाई गई स्कीमात तेलंगाना रियासत में अमल में लाई जा रही। आंगनबाड़ी सेंटर्स में हामिला खवातीन को बेहतर ग़िज़ा दी जा रही। मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस में ले जाकर मुफ्त तशख़ीस के साथ मुफ्त दवाएं भी फराहम किए जा रहे। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होने पर 12,000 नकद और केसीआर किट मुफ्त दिए जा रहे। खवातीन को माजूरी और बेवाओं को आसरा पेंशन के जरिए इमदाद की जा रही। तरक्याती कामों को लेकर हर गली में ड्रेनेज सड़कें बनाई जा रही। हर घर को पीने के पानी के लिए मिशन भगीरथा के तहत मीठा पानी पहुंचाया जा रहा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज को जंगी तौर पर मुकम्मल करवाया गया और रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के जरिए ट्रैफिक के मसाइल में कमी लाई गई। कोरोना वबा के दौरान 2 बार ज़ाती खर्च से पुलिस अमला, दवाखाना अमला और मरीजों को मुफ्त ताम का इंतजाम किया गया।
इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस कॉर्पोरेटर्स व दीगर कायदीन मौजूद थे। ఎందుకంటే ఇయర్ రేపు పరిస్థితి ఎట్లుందంటే మొగోళ్ళు ఉన్నారనుకో 200 మంది 200 మంది ఉంటే మేము 200 కింద లెక్కేస్తాం. ఆడవాళ్ళు 200 మంది ఉన్నారనుకో కనీసం 600 కింద లెక్కేస్తాం. ఏంటి ఓట్లు ఎట్లా తెలుసా? మొగోళ్ళు చెప్తే ఆడవాళ్ళు వినే పరిస్థితి లే, మా చెప్పిన తీవ్ర నాకు కేసీఆర్ ఇచ్చిండు, నేను చెప్పి నేనే తింటా అంటారు. ఒకవేళ మైలు ఉందనుకో, బిడ్డ నువ్వు మా అన్నకి లేదనుకో, రాత్రి నేను చెప్తాను అన్నం ఉంటుంది నేను చూస్తా అంటారు. అంటే పురుషులు కూడా గౌరవిస్తున్నారు మహిళలు. కొడుకుంటే కొడుకుకి ఓటు వచ్చింది 18 ఏళ్ళు, ఆయనకి తెలియదు. బయట దోస్తులు చెప్తే అదో ఇదో మాటలు మాట్లాడతారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తల్లి కూర్చోబెట్టి చెప్తుంది, బిడ్డ అట్లా కాదు బిడ్డ, మన అక్క పెళ్లి చేసింది కేసీఆర్, మన నాయనమ్మ పెన్షన్ ఇస్తున్నది కేసీఆర్, ఆయన వల్ల మనకి ఇంత వస్తున్నారు బిడ్డ, అట్లా చేయద్దు, మనకు అన్నం పెట్టడం మన సున్నం పెట్టదు బిడ్డ అని ఆడోళ్ళు చెప్తే కొడుకు ఇంటాడు, భర్త ఇంటాడు. అందుకోసం అని చెప్పేసి మహిళలు ఎంతమంది వస్తే నాకు అంత సంతోషం వేస్తుంది. మీరందరూ నియంత్రణ ఉంటారు, మాట వింటారు, మా మొగులు ఉంటారు, 4 వాళ్ళు ఉంటారు పాపం. కాకపోతే వాళ్ళకి ఒకటే ఉంటుంది, నీకు 3-4 ఉంటాయి. మరి ఈరోజు పెళ్లి చేసుకొని ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నేను నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. 2 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు నా చేతుల మీద నేను భరిస్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. तेलंगाना अवाम की भलाई सेहत को लेकर आंखों की रोशनी कैंप का सीएम केसीआर की जानिब से आगाज। दही इलाकों की अवाम इस मौके से मुस्तफिद हो, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। नंदीपेट मंडल के तलवेदा गांव में हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी कैंप का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर तेलंगाना के गरीब अवाम की सहूलत के लिए इस कैंप का इनेकाद किया। दही इलाकों के अवाम इस कैंप से मुस्तफिद हो, आंखों के मसाइल को दूर करने के लिए हर फर्द अपने आंखों की मुफ्त तशखीस कराए। सरकारी जानिब से हुकूमत की जानिब से मुतासिर अफराद को मुफ्त दवाएं और मुफ्त चश्मे फराहम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ नागावर्धन, डॉक्टर अरुणा, डॉक्टर प्रवीण, एमपीओ किरण दीगर मौजूद थे। बादशाह लिकमपल्ली नंदीपेट के रास्ते निजाम सागर किनार के करीब किए जा रहे तमानियत रोजगार कामों का उन्होंने जायजा लिया। సీఎం గారు మీటింగ్ పెట్టిన మొన్న ఖచ్చితంగా కంటి వెలుగు శిబిరాలు ఎక్కడున్నా విజిట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా నేను ఈరోజు ఆకస్మికంగా తలవేద గ్రామం విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను గతంలో నందిపేట నుండి మీ అందరికీ తెలుసు 21 ఏళ్ళు ఉన్నా. ఈ గ్రామాలన్నీ నాకు తెలుసు, పాత గ్రామాలే. నాకేంటంటే సీఎం గారు ఇంకోటి చెప్పిన బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ మీటింగ్ ఉంది, జస్ట్ అబ్జర్వర్ వెళ్ళమన్నారు. ఆన్ ది వే ఇటు వచ్చి మరి ఇది విజిట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి, బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ మీటింగ్ కాబట్టి. మరి కంటి వెలుగు గురించి మీ అందరికీ చక్కగా తెలుసు. గతంలో కూడా 2018లో ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 9 సంవత్సరాల పాలనలో అసలు దేశంలోనే నంబర్ 1, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు అభివృద్ధి, సంక్షేమ, సామాజిక కార్యక్రమాలు. అయితే 18లో ఒకసారి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు 1,50,00,000 మందికి ఈ పరీక్షలు చేయడం జరిగింది. गैर मौसमी बारिश से फसलों को शदीद नुकसान, फसलें तबाह। जिले में जुमला 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जिला निजामाबाद में कल 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गैर मौसमी बारिश की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे किसान अफसोस का इजहार कर रहे। महकमा मौसमियात के ओहदेदारान की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक निजामाबाद अर्बन में 15.0 मिलीमीटर, निजामाबाद रूरल में 13.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंदरवा में सबसे ज्यादा 38.8 मिलीमीटर, भीमगढ़ में 27.9 मिलीमीटर, जकरानपल्ली में 25.9, निजामाबाद नॉर्थ में 18.0, डिशपल्ली में 17.6, सिरकुंडा में 16.8, मोपाल में 16.0, मोरताड़ में 15.5, कंवरपल्ली में 12.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एडपल्ली मंडल मुस्तखर की अहम शाहरा पर सुबह की अव्वलीन सातों में आतिशज़दगी का वाकया, जिससे 3 दुकानें जलकर खाकस्तर। एडपल्ली मंडल मुस्तखर के बोधन निजामाबाद अहम शाहरा पर वाक़े 3 दुकानात में आग लग जाने से 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। बताया जाता है कि इस हादसे में 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बोधन फायर अमले ने आग को काबू में किया।
मकामी अवाम के मुताबिक अलल सुबह मोटर वेल्डिंग दुकान, पुराने सामान की दुकान, बाइक रिपेयर दुकान इस हादसे में जलकर खाकसार हो गई। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, वो नाकाम रही। बोधन फायर स्टेशन को कॉल किया और बोधन फायर स्टेशन अमले ने पहुंचकर आग पर काबू किया। गुज़िश्ता इन दुकानों में भी कई बार सरखे की वारदात पेश आ चुकी थी। कुछ अफराद ने दुश्मनी निभाते हुए दुकानों को आग लगाने पर दुकान मालिका रहीम, अखीर और रवि व जब्बार ने शक का इजहार किया। इस हादसे की एडपली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर मुआयना किया और तहकीकात करने का एसआई पांडे राव ने तयक्कुन किया। रहीम ब्रेक रेपल्ली పొద్దున దుకాణంలో చూస్తే అగ్గి తగిలింది, ఎవరు పెట్టారో తెలియదు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు పని చేయాలంటే పైసలు లేవు, ఏదో సాయం చేస్తే ఇదే ఉండే, నాకు ఆధారం ఇల్లు లేదు, కిరాయి ఉన్నది. इख्तिताम से पब्लिक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस की कामयाब प्लेनरी, अवाम का जमे खफीर। गैर मौसमी बारिश से भीगे धान मैं खुद खरीदूंगा, किसानों से ये मेरा वादा है। बोधन एमएलए शकील अहमद। अर्बन एमएलए बिगारा गणेश गुप्ता ने किया शहर का हंगामी दौरा, जारी तराक्कीती कामों का लिया जायजा, कामों को मियारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। गैर मौसमी बारिश से फसलें तबाह, गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का असेंबली स्पीकर कोशराम व रूरल एमएलए बादशेडी गवर्नर ने लिया जायजा, मुआवजा अदा करने का दिया तयक्कुन। अवाम को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करना सीएम केसीआर का मकसद। आंखों की रोशनी प्रोग्राम से अवाम मुस्तफिद हो, जेडपी चेयरमैन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।